ओके, ठीक है। सो वेलकम, हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज अलोमोरास कार्यशाला। हम लोग आप लोगों की तरह 11th और 12th के बच्चों के साथ करियर के बारे में बातें करते हैं, कैसे सही करियर चुने, अलग अलग करियर्स को एक्सप्लोर करते हैं। और आज हम लोग मीडिया एंड जर्नलिज्म करियर को एक्सप्लोर करने के लिए एक और स्टेप ले रहे हैं। आज Alomora का अच्छा, before I get to that, so Alomora's कार्यशाला is also happening in collaboration with UNICEF. I'm sure आप लोगों ने काफी लोगों ने UNICEF का नाम सुना है, and a project युवा of the UNICEF. So today for this session of media and journalism, हम लोगों के साथ सादिया दीदी हैं। आप लोगों को सादिया दीदी के बारे में काफी कुछ पता चल गया है पहले से भी, आप लोगों ने कुछ कुछ रिसर्च भी किया है उनके बारे में और पढ़ा है और सवाल अपने शेयर किए थे हम लोगों के साथ। तो फिर भी कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। सो सादिया दीदी आज हमारे साथ है। सादिया दीदी हिंदुस्तान टाइम्स में कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अभी, और इससे पहले सादिया दीदी ने इंडिया टुडे, द वायर, नेटवर्क 18 ऐसे अलग अलग कंपनीज में काम किया हुआ है। दीदी ने जामिया मिलिया इस्लामिया से अपना पढ़ाई की है जर्नलिज्म में। आप सबको आई एम श्योर ये कॉलेज का नाम डेफिनेटली पता है, और अगर नहीं पता है तो आज जाते ही गूगल करना, पता होना चाहिए इस कॉलेज का नाम हम सबको। ठीक है। सो आज दीदी और दीदी विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं कॉलेजेस में, तो दीदी को बच्चों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है मीडिया एंड जर्नलिज्म के, और वो अपने काफी एक्सपीरियंसेस शेयर करने आ जाए हैं आप लोगों के साथ, और ये बताने के लिए कि किस किस तरह के करियर्स हो सकते हैं जर्नलिज्म में। और आप लोगों के जितने भी सवाल थे वो भी हमने दीदी के साथ शेयर किए थे। सो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितने भी सवाल हैं, जो थॉट्स हैं, प्लीज फील फ्री टू शेयर, कीप इट वेरी इंटरैक्टिव। सो वेलकम सादिया टू टुडेज सेशन। Thanks for joining us in this session today. And yes, go ahead. Sorry. No problem. Hi, Niyati, and hello to all the kids. I can't see all the names at once, but hi to every one of you. I can see that you're all very excited. तो सबसे पहले हम हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में बात करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, चैट बॉक्स से नियति को कन्वे कर सकते हैं, वो मुझे बता देंगे। तो जैसे कि नियति ने आपको बताया, आई वर्क yes, sure, go ahead Sadia. Yeah. तो just to reiterate, I work with हिंदुस्तान टाइम्स। I'm sure सबको ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी हिंदुस्तान टाइम्स एक अखबार है, तो मैं अखबार के साथ काम करती हूँ। बट जो मीडिया इंडस्ट्री वो काफी वाइड है, तो अखबार के थ्रू न्यूज देना दैट्स लाइक जस्ट एक कॉम्पोनेंट है उसका। और यू नो आई एम श्योर आप लोग को ऑलरेडी आइडिया है, जैसे कि आपने क्वेश्चंस भेजे थे, यू आर वेरी अवेयर, लाइक द क्वेश्चंस वर वेरी इंटरेस्टिंग, आई सॉ। तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है मीडिया और जर्नलिज्म का। और जर्नलिज्म आप कैसे डिफाइन करेंगे? सो जर्नलिज्म के जो like just before we come on to what journalism is about and we delve deeper into the concepts, I'll quickly share with you all कि आज का सेशन कैसा दिखाई देगा, एजेंडा क्या रहेगा. So we'll start with a Q&A round with सादिया दीदी. आप लोगों के जो भी सवाल थे उनको हमने कैटेगराइज करके दीदी के साथ एक एक करके पुट अप करेंगे, एंड हम जर्नलिज्म के बारे में बात करेंगे, करियर्स के बारे में बात करेंगे फर्स्ट हाफ में, और फिर इसके बाद सेकेंड हाफ में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो दीदी ने आप लोगों के लिए प्लान की है, आई एम श्योर यू ऑल विल लव दैट. सो वो एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी जर्नलिज्म और मीडिया इंडस्ट्री का एक थोड़ा सा टेस्ट आपको देने के लिए. सो दिस इज हाउ द सेशन विल लुक लाइक. सो सादिया, like my first question to you would be what is what journalism, what is journalism? काफी बच्चों का भी ये सवाल था, एंड कुछ हिस्सा में पता होता है, जैसे आपने अभी शेयर भी किया था कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपना. सो व्हाट इज जर्नलिज्म, हाउ विल यू डिफाइन व्हाट जर्नलिज्म इज, और कैसे हम सिंपली जर्नलिज्म को समझ सकते हैं अभी इस स्टेज पे? ठीक है, तो सबसे पहले जर्नलिज्म का मेन प्रीमाइस ये होता है कि कुछ कॉर्नरस्टोन्स होते हैं, वो है ट्रूथ, एक्यूरेसी, बैलेंस. तो एक आम आदमी के लिए अगर मुझे जर्नलिज्म बताना होगा तो ये है कि जो सिटीजन्स होते हैं किसी भी देश या कंट्री के, उनको इन्फॉर्म्ड रखना,
उसमें जर्नलिज्म का बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल है. वी ऑलवेज से दैट जर्नलिज्म इज द मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी. इसका मतलब ये है देश या दुनिया में या आपके मोहल्ले में आपके आसपास क्या हो रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा. व्हेन यू वेक अप, काफी लोगों का दिन ही अखबार से शुरू होता है, क्योंकि आपको ये जानना है टू लिव इन एनी सोसाइटी. आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, आप एक सिटीजन हैं, आप लोगों को वोट देते हैं, आपको जानना जरूरी है कि देश में आपके आसपास कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. तो वो खबर आप तक कैसे आती है. जर्नलिस्ट, पत्रकार जिनको कहते हैं, वो आपको अलग अलग मीडियम या माध्यम के तौर पे न्यूज देते हैं. तो कुछ लोग अपना न्यूज अखबार पढ़ के लाते हैं, कुछ लोग जो आप टीवी चैनल्स आते हैं, आज तक, एबीपी, एनडीटीवी, टीवी चैनल्स के जरिए आती है. रेडियो, रेडियो पे भी न्यूज सुनाई जाती है. आई डोंट नो कि आज की मतलब कितना लोग रेडियो सुनते हैं, बट रेडियो पे AIR के चैनल्स आते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के सरकारी, आप उन पे सुनिए, उनमें डिफरेंट बुलेटिन आते हैं. तो वो आपको ऑडियो के माध्यम से न्यूज शेयर करते हैं. और आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे जरिए हैं जिससे आपको न्यूज मिल जाएगी. तो एक तरफ है आपकी ऑनलाइन न्यूज पोर्टल जैसे कि वायर, स्क्रोल, मैं जिन जिन के भी नाम ले रही हूँ, मैं आप सबको इसके लिंक्स भेज दूंगी ताकि आप सब चेक कर सकें और देख सकें कि हम क्या बात करें, ये वेबसाइट्स एग्जैक्टली क्या करती हैं. और आजकल तो मतलब इतना इवॉल्व हो गए हैं टेक्नोलॉजी, हम इतना आगे आ गए हैं कि एप्स जैसे इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट, जो शुरुआत सिर्फ लोगों से सोशलाइज या नेटवर्क करने के लिए हुए थे, आज हम उनसे भी न्यूज बेच रहे हैं, न्यूज लोगों को भेज रहे हैं. तो बहुत इवॉल्व कर गया है. जर्नलिज्म का प्राइमरी मोटिव ये होना चाहिए है कि आप ट्रूथफुली ग्राउंड पे जाएं, खबर इकट्ठा करें, कोई भी हादसा या कोई भी डेवलपमेंट हुआ है, जो जो उस डेवलपमेंट से इफेक्ट होता है, आप उनसे बात करिए, उनका इस पे क्या स्टैंड है, क्या प्रतिक्रिया है. आप पुलिस से पूछिए, अथॉरिटीज से पूछिए कि सरकार क्या कर रही है किसी मसले पे, और वो इंफॉर्मेशन आप अपने रीडर्स तक पहुंचाइए, ये इंश्योर करते हुए कि वो बिल्कुल ट्रूथफुल हो, एक्यूरेट हो, और ऐसा कोई हिस्सा ना हो जो आपसे छूट गया हो. इसलिए हम कहते हैं बैलेंस्ड खबर, कि अगर किसी एक इंसान ने दूसरे पे कोई आरोप लगाया है तो हम दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखें, ताकि जो रीडर है अगले दिन दोनों की व्यूज पढ़ के एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सके. बिकॉज इन एनी कंट्री, इन एनी डेमोक्रेसी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अखबार पढ़ रहे हैं, जो सिटीजन हैं, वो इन्फॉर्म्ड हो. चाहे बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मास्क, जैसे अब पैंडेमिक चल रहा है, सो आपको फोन पे भी कॉल आता है, एवरीवेयर पीपल से दैट डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी है, मास्क पहनना है. बट ये जो एक सिंपल मैसेज है दैट मास्क आर इम्पोर्टेंट, वो एक जर्नलिस्ट उसे कैसे पेश करता है, उसके अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं. तो किसी के लिए मास्क पहनना हेल्थ मैसेज है, बट फॉर समबडी एल्स वो प्रोपेगेंडा हो सकता है. तो अब जैसे आज यूएस में इलेक्शंस हो रहे हैं, रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो अगर यूएस में आप कैंपेन देखेंगे तो वहां के जो करंट प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वहां पे मास्क को लेके ही बहुत बड़ा मुद्दा बन गया कि मास्क पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए. तो अलग अलग तरह से मीडिया ने कवर किया. तो जितने भी व्यू पॉइंट्स होते हैं वो आपको साइंटिफिकली एक्यूरेट जो भी रीजनिंग है वो आपको सिटीजन्स को बतानी है, ताकि वो इन्फॉर्म्ड रहे. जर्नलिज्म को लोग अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं. आई वुड से दैट इट इज एडवर्सेरियल इन नेचर. मतलब अगर कुछ हो रहा है, जर्नलिज्म का बहुत बड़ा रोल है कि वो जो पावर बेरर्स हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, या तो वो नेता हो, या तो वो अथॉरिटीज हो, आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या फिर पुलिस हो, उन सब का जो रोल है उसको चेक में रखना. अगर मीडिया नहीं होगी तो जो हमारी राजनीतिक पार्टीज हैं, अब हमारी जो सरकार है, कल के दिन वो कोई भी पॉलिसी ले आएंगे, कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी और सिटीजन्स को बिना किसी क्रिटिसिज्म या बिना उसके प्रोज और कॉन्स जाने एक्सेप्ट करना पड़ेगा. बट डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं होता है. तो अभी जैसे फार्मर्स के लिए 3 लॉ पास करे गए थे, तो उस पे जो डिबेट हुई कि फार्मर्स के हित में है या नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू फार्मर्स तक पहुंची. उसके बाद फार्मर्स ने जाना, फिर उनका जो स्टैंड हुआ. तो हर मुद्दे में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो लोगों को इन्फॉर्म रखें, ताकि वो
important decision ले सकें. And like we always say, adversarial in nature. ये बहुत popular saying है. Journalists कहते हैं कि अगर आप unless and until journalism is challenging truth to power, अगर आप accountability नहीं रखते तो वो public relations है. आज हम public relations की बात नहीं करेंगे, but towards the end I will give you an idea. वो भी थोड़ा इस universe से जुड़ा हुआ है. बट पब्लिक रिलेशंस को हम कहते हैं किसी ब्रांड या किसी प्रोडक्ट की इमेज अच्छा करना. जर्नलिस्ट का रोल ये होता है कि आप उस जो कवर होता है लोगों की ब्रांडिंग का, उसके पीछे जाएं एंड जो ट्रूथ है वो बताएं. तो आप लोग, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप में से कितने लोग रेगुलर न्यूज कंज्यूम करते हैं. कोई पैटर्न है, कैसे करते हैं, मतलब व्हाट इज योर go to platform for consuming news? That would give me an idea, so accordingly I could like proceed ahead. आप लोग क्या अखबार पढ़ते हैं या टीवी से न्यूज लेते हैं या सोशल मीडिया, क्या आपका पॉपुलर वो रहता है मींस ऑफ getting your news? Arshima is writing that she reads newspaper. बाकी लोग भी चैट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं कि क्या आप न्यूज कैसे कंज्यूम करते हो. कीर्ति इज राइटिंग एवरीडे वॉच न्यूज ऑन टीवी. निशु इज राइटिंग टीवी न्यूज टीवी पर और न्यूज़पेपर पढ़ के. ओमकार इज राइटिंग सोशल मीडिया. टीवी और सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज कलेक्ट करती हूँ. सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज इन द मॉर्निंग एंड नाइट, टीवी पर, टीवी, सोशल मीडिया, टीवी. आई थिंक टीवी इज अ पॉपुलर mode of news consumption. I follow The Wire on Instagram and watch NDTV. Alam is sharing. Social media, TV and mobile applications. I don't read newspaper, Priyanshi saying, but I read news sometimes on Google and TV. Okay. News updates from Google, but yes, not in every field, but yes, in my favorite fields. Okay. And Omkar is writing, he watches his favorite show, Sudhir Chaudhary DNA show. ठीक है. Okay. तो ऐसा लग रहा है कि टीवी YouTube भी आ रहा है. Okay, very interesting. That's an interesting option. हम वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, मिक्स है कुछ लोगों के लिए. ठीक है, तो हम सब पे एक एक करके डिस्कस करते हैं. जैसे कि हमने देखा टीवी बहुत लोगों का गो टू ऑप्शन है. तो टीवी का क्या होता है, टीवी इज ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, उसमें विजुअल्स होते हैं. तो काफी लोगों के लिए फर्स्ट ऑप्शन यही होता है कि अगर कुछ भी हो रहा है, अरे चैनल पे क्या रहा है, आप खोल के देख लेते हो. तो वो एक कंजम्पशन है. तो टीवी लेगेसी मीडियम है, बहुत सालों से चला आ रहा है. न्यूज़पेपर्स भी सालों से, जो अखबार हम काम करते हैं वो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं. अंग्रेजों के जमाने से, कई बार उससे पहले इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसके टाइम से है. Somebody here mentioned YouTube. That is very interesting, क्योंकि अब YouTube भी एक बहुत पॉपुलर मीडियम हो गया है न्यूज डिसेमिनेट करने का. तो जो नियति ने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे उनमें भी एक क्वेश्चन था कि जर्नलिज्म के लिए क्या जर्नलिस्ट का जरूरी है. तो जर्नलिस्ट तो जरूरी है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो जर्नलिस्ट आपको टीवी पर ही दिखे या वो अखबार से ही लिखे. आज हम इतना ज्यादा आगे इन्वॉल्व कर गए हैं टेक्नोलॉजी का. अगर आप में से कोई है जिसके पास जर्नलिज्म की चाहे डिग्री ना हो, बट उनको न्यूज की पकड़ हो, न्यूज की समझ हो, वो भी यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और उससे न्यूज देना शुरू कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सिटीजन जर्नलिज्म. तो सोशल मीडिया के आने से सिटीजन जर्नलिज्म काफी पॉपुलर हो गया है. लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर सिटीजन जर्नलिज्म. ब्लॉग्स, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. तो सोशल मीडिया से पहले क्या था, अभी भी है ब्लॉग्स आर आल्सो वेरी पॉपुलर. तो कुछ लोग होते हैं जो वर्ड प्रेस पे लिखते हैं, अब वो और थोड़ा इवॉल्व कर गया है. तो अलग अलग वर्ड प्रेस मीडियम्स आ गए. जैसे एक है मीडियम. तो अगर आप चाहें, अगर आप में से कोई है जो एक लेख लिखना चाहता है, आपका आई थिंक हाँ, तो अगर आपका किसी इशू पे कोई आपका व्यू पॉइंट है, आप वो लिख सकते हैं. आप ऑनलाइन जाइए, वो आप मीडियम पे छाप सकते हैं. तो जर्नलिज्म बहुत इवॉल्व करता है. अब तो मतलब टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आ गया है कि जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो स्किल्स हैं जर्नलिस्ट की, वो भी चेंज हो रही हैं. वी विल आल्सो कम टू दैट. तो प्राइमरली अगर इफ टू सम अप, आई वुड से जर्नलिज्म का गोल है कि आप सिटीजन्स को इन्फॉर्म्ड रखें. उनको इन्फॉर्म रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले सकें, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट डेमोक्रेसी. और
जो भी हमारे राजनीतिक लोग हैं या जो सरकार में हैं, वो आपको लोगों को एक चीज बताएंगे कि ये स्कीम आने वाली है, इससे आपका ये बेनिफिट हो रहा है। बट एक जर्नलिस्ट आपको ये बता सकता है कि ये स्कीम जो है वो सरकार ने तो लागू कर दी, बट ऑन द ग्राउंड उसको लोगों का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जैसे कि लोगों तक मान लीजिए कि नौकरी नहीं मिल रही, या लोगों को ग्रेन्स नहीं मिल रहे, या स्कूल्स में मिड डे मील होता है। कितनी बार जर्नलिस्ट ने ये लिखा है कि सरकार की तरफ से मिड डे मील्स की सुविधा होती है, बट वो स्कूलों तक नहीं पहुंचती, बच्चों तक नहीं पहुंचती। तो सरकार अपने आप को तो खुद क्रिटिसाइज नहीं करेगी, या सरकार खुद तो अपनी कमी बताएगी नहीं लोगों को। तो जर्नलिस्ट का ये जो रोल होता है कि वो इंश्योर करें कि जिनको हमने वोट दिया है, या जो भी आसपास की चीजें हैं उन पे वो नजर रखें, ताकि लोगों की नजर रहे। और जब जो पावर में होते हैं उन्हें पता है कि लोग हमें देख रहे हैं, देन दे हैव एन इंसेंटिव कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं वो रोकेंगे, एंड दे विल इंश्योर कि वो जो वोट की जो वैल्यू है इसे रिस्पेक्ट करेंगे। या ओके, सो दीदी ने काफी अच्छे से और बहुत डिटेल में बताया कि जर्नलिज्म क्या होता है। आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू शेयर वन वर्ड जो आपको आपके लिए हाईलाइट रहा अभी तक के डिस्क्रिप्शन में अबाउट जर्नलिज्म। जर्नलिज्म समझ के आप एक कौन सा शब्द है जो आपके दिमाग में बैठ गया है या जो आपको कीवर्ड लगा है जर्नलिज्म के बारे में। सो व्हाट डज जर्नलिज्म मीन टू यू? एक शब्द क्या, एक मतलब बहुत सारे हिस्से हैं जर्नलिज्म की डेफिनेशन के, आई अंडरस्टैंड, बट क्या एक वर्ड है जो आपके लिए हाईलाइट रहा अभी तक की एक्सप्लेनेशन में? फटाफट चैट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए। मीनवाइल सरस्वती ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्लॉग क्या होता है। प्रिया अलीशा ने आंसर किया है, ब्लॉग एक इंफॉर्मेशन पेज होता है जो हम बनाकर शेयर करते हैं। सरस्वती, इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो हम आपका सवाल ले सकते हैं। ओके, सो नंदिनी इज राइटिंग गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग इट। ये नंदिनी को हाईलाइट लग रहा है जर्नलिज्म के बारे में। ओके, इंफॉर्मेटिंग द मास, ओके, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, रूपम इज आंसरिंग। डेमोक्रेसी, सरस्वती इज राइटिंग। पॉपी इज शेयरिंग अकाउंटेबल। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्लॉग्स का मतलब क्या होता है इज अ क्वेश्चन। ओके, विल टेक दिस क्वेश्चन। ओमकार, ट्रूथफुली स्प्रेडिंग द न्यूज। ओके, फैक्ट्स, हिमांशी सिंह। बाकी बच्चे भी, हम लोग 30 लोग हैं यहाँ पे, और मुझे और दीदी को अगर हटा दें तो 28 लोग हैं, तो वी शुड हैव 28 रिस्पॉन्सेज। दीपांशी, हम ब्लॉग्स पे और ब्लॉग्स के बारे में एक बार बात कर लेंगे, ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार, विल टेक दिस अप। एक बार सब बच्चे आंसर कर देते हैं वन वर्ड में, उनके लिए जर्नलिज्म का हाईलाइट क्या रहा है। अलीशा, अर्शुमा, अनुराधा, एशले। Okay, Ashley is writing the responsibility of making people have knowledge of what is going around them. Okay. Raise voice on a serious situation. Pillar of democracy. Information. Highlight what for me is spreading the news in different manners. Okay. Great. Thanks for sharing, everyone. So there is a question around blogs and blogs. Sadia, if you can quickly cover that question, what is a blog and what is a blog? Yes, and there was another question कि यूट्यूब पे जो इंफॉर्मेशन आती है क्या वो हमेशा सही इंफॉर्मेशन होती है? आई थिंक वी कैन एड्रेस दिस इन द सेकंड बिट ऑफ आवर्स। सो इफ यू कैन टॉक अबाउट ब्लॉग एंड ब्लॉग। राइट। तो ब्लॉग के बारे में पूछा था और रिप्लाई भी किसी ने दिया था, एंड दैट्स अ गुड रिप्लाई। तो ब्लॉग्स काफी टाइम से बेसिकली किसी भी ऑनलाइन मीडियम पे एक वेब पेज पे आप अपने व्यूज प्रेजेंट करते हैं, तो उसको ब्लॉग बोलते हैं। तो पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एक है वर्डप्रेस, और अब वो बहुत इवॉल्व कर गए हैं। तो एक देयर समथिंग कॉल्ड मीडियम, तो उसको भी एक तरह का आप ब्लॉग ले सकते हैं। तो वो कोई भी बना सकता है, आप लोग भी बना सकते हैं। उसमें बस आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए, आप अपना अकाउंट बनाइए और उस पर आप लिख सकते हैं। वीलॉग्स की जहां तक बात है, वीलॉग्स इज शॉर्ट फॉर वीडियो ब्लॉग और वीडियो लॉग। तो बेसिकली जो आप ब्लॉग के जरिए लिख के कर रहे थे, वो अब लोग वीडियो के जरिए करने लगे हैं, क्योंकि फोन्स का बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन हो गया है। अब हर लोगों के पास स्मार्टफोन्स रहते हैं, तो प्रेफर करते हैं कि वीडियो के थ्रू वो अपना मैसेज या न्यूज प्रेजेंट कर सके। तो उसको हम वीडियो ब्लॉग्स कहते हैं। सो आई ऑल्सो शेयर सर्टेन लिंक्स इन द एंड। बट अब काफी पॉपुलर वीडियो ब्लॉगर्स हैं। टू गिव एन एग्जाम्पल, ध्रुव राठी,
मे बी सम ऑफ यू माइट नो हिम। तो बहुत सारे हैं, आकाश बैनर्जी ऐसे करके हैं, आई विल सेंड यू लिंक्स। तो वीडियो के माध्यम से अगर आप यूट्यूब पे या किसी और वीडियो प्लेटफॉर्म से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट करना चाहते हैं, तो वी कैन कॉल इट अ वीलॉग, शॉर्ट फॉर अ वीडियो ब्लॉग। या ओके, ग्रेट। आई थिंक दिस आंसर्स योर क्वेश्चन सरस्वती। अगर अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यू वर आस्किंग कि ये ब्लॉग्स पब्लिश कहाँ होते हैं? तो इन वेबसाइट्स पे आप ब्लॉग लिखते हो और वो देन इट इज ओपन फॉर एवरीवन टू रीड। कोई भी सर्च करेगा जो आपका टॉपिक होगा उसको वो मिल जाएगा और वो पढ़ पाएगा आपका टॉपिक। एंड कुछ वो कम्युनिटी भी होती है जो सब लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, शेयर करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो लोग इजीली एक्सेस कर पाते हैं आपने जो भी लिखा है उसे। So Sadia, you are a correspondent. You're working as a correspondent currently with Hindustan Times. So if you can tell us about what is the exact role of a correspondent? आपका दिन कैसा दिखता है? Correspondent का काम क्या होता है exactly? And इसके अलावा और क्या-क्या careers हो सकते हैं media and journalism में? Right. So my designation is that of a correspondent. इसको आप थोड़ा फैंसी लगता है तो आप सीधे भाषा में रिपोर्टर भी कह सकते हैं। रिपोर्टर जो ग्राउंड पे जाए, जहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट हो, तो आपका रोल ये होता है आप ग्राउंड पे जाएं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसे चेक करें। आप सब लोग ने आंसर्स देते जर्नलिज्म से के बारे में, दे वर ऑल करेक्ट, एंड समबडी हैड आल्सो रिटन फैक्ट्स। फैक्ट्स आर वेरी वेरी क्रूशियल टू जर्नलिज्म। अगर किसी रिपोर्ट में फैक्ट्स नहीं होंगे या कोई रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं होगी तो वो जर्नलिज्म और प्रोपेगेंडा में ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान जो भी आके स्टूडियो में बैठ के आपको चीजें बोल रहे हो वो सारी चीजें सही हो, वो हो सकता है एक्यूरेट ना हो। तो we need to be as citizens media literate also. अभी I don't know कि schools में कितना curriculum में आया है, but media literacy is very very important, क्योंकि हमें जो मीडिया में जो जर्नलिस्ट है उनको भी I mean they're not gods, right? Even they could have their own agendas. So we need to be mindful कि कौन क्या सोच के, किसका कौन कॉर्पोरेट हाउस से अलाइंड है, किसकी क्या आइडियोलॉजी, so all of that is also important. Coming back to my role, so I work as a reporter, journalist, and since I work with a newspaper में there is something called beats, BEATS. तो अलग अलग जो एरियाज होते हैं उसको डेजिग्नेट कर दिया जाता है अलग अलग रिपोर्टर्स पे, ताकि कल के दिन अगर किसी पर्टिकुलर बीट में या एरिया में कुछ हो तो ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे अब हम किसको ग्राउंड पे भेजेंगे। रिपोर्टर को पता होता है कि ये मेरी बीट में डेवलपमेंट हुआ है तो मैं जाऊंगा या जाऊंगी ग्राउंड पे। तो आई कवर अ लॉट ऑफ इश्यूज, बहुत स्पेक्ट्रम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आई कैन कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट प्राइमरली आई कवर पॉलिटिक्स। तो मेरा जो बीट बोलते हैं, बेसिकली यू कैन सी द बीट एज अ टॉपिक कि क्या क्या आप कवर कर सकते हैं। तो एक है पॉलिटिक्स, then there's education, then I write about refugee communities, social justice, heritage. मैं heritage के बारे में बहुत कवर करती हूँ कि जो historical places हैं उनका क्या situation है, history, culture, तो ये सारी चीजें मैं कवर करती हूँ। तो basically what a day looks like is कि जब मैं सुबह उठती हूँ सबसे पहले go to thing is कि आप अखबार चेक करते हैं, अपना अखबार चेक करते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स का अखबार चेक करते हैं। सो इफ आई वर्क विद HT, आई विल चेक हिंदुस्तान टाइम्स, आई विल गो थ्रू टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस ने क्या क्या कवर किया है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि पिछले दिन के क्या डेवलपमेंट्स थे जो अब अखबार में प्रिंट होके आए होंगे, बट ये भी जानना जरूरी है कि कहीं आपने कोई खबर मिस तो नहीं कर दी। तो दैट्स वेकिंग अप, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू डू कि आपने, मान लीजिए कल कोई डेवलपमेंट हुआ है, कल सरकार ने बोला कि आज से स्कूल्स खुलेंगे, तो अगर आज स्कूल्स खुले हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट मान लीजिए नोटिफिकेशन आई है, तो मुझे चेक करना है कि मैंने तो कवर कर दी, दूसरे अखबारों ने उसको कवर किया है या नहीं किया, डिड दे मिस इट, और अगर कवर किया है तो उन्होंने कैसे किया है, क्या ऐसी कोई जानकारी है जो उनकी रिपोर्ट में थी या मेरी में नहीं थी। तो अकॉर्डिंगली आई प्लान माई डे। तो सबसे पहले आप ये चेक करते हैं कि आपने कल क्या किया था, बिकॉज न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड
मतलब जैसे जो कल का डेवलपमेंट है वो आपको अगले दिन देता है, मिलेगा, तो उसमें घंटों का फासला होता है। तो पहले आप अपना काम चेक करते हैं, देन यू जस्ट रीड अप टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग, यू नो व्हाट आर अदर न्यूज़पेपर्स टॉकिंग अबाउट, व्हाट योर ओन कॉलीग्स आर राइटिंग अबाउट। तो पढ़ना बहुत जरूरी है टू बी अ जर्नलिस्ट। डिग्री वगैरह छोड़ के आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट है टू बी अ न्यूज जंकी। आपको उतना इंटरेस्ट या पैशन होना चाहिए कि आप न्यूज को ट्रैक कर सकें, तो खबर भी पकड़ होना बहुत जरूरी है। उसके बाद द सेकेंड थिंग इज आई स्टार्ट कॉलिंग पीपल। तो यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा एडवांस में काम करने की कोशिश करें, लाइक अ डे इन एडवांस। तो अगर जैसे मैं आज काम करना चाहती हूँ तो मैंने कल शाम को ही कुछ लोगों को कॉल कर रखा होगा कि क्या डेवलपमेंट है, क्या कुछ हो रहा है। मान लीजिए स्कूलों में कुछ नया कोर्स करने की वो हो रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग एक दिन पहले कर लूंगी पता करके कि आज मैं ये कर सकती हूँ। एंड देन सुबह आई मेक एग्जॉस्टिव कॉल्स। तो आई मीन टू से कॉल्स, क्योंकि अब हम लॉकडाउन में हैं तो कोशिश करते हैं कि जितना आप घर से कर सकें या फोन पे बिना लोगों से मिले आप वो करें, बट इफ रिक्वायर्ड यू गो ऑन द स्पॉट एज वेल। तो पहले अगर आपकी स्टोरी ऐसी है जो फोन पे ही रिपोर्टिंग करने से हो जाएगी तो आप वो करिए, आप ऑफिशियल्स को कॉल करिए, उनसे पूछिए कि क्या चल रहे हैं, अपने सोर्सेस से बात करिए। आफ्टर दैट वंस आई एम श्योर, मुझे पता होता है कि आज मैं ये खबर, ये एक खबर या दो खबर करूंगी, और उसके बाद हमारी एडिटोरियल मीटिंग होती है। तो मीटिंग में जो मेरे जो एडिटर हैं, एडिटर अखबार के वो होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आज हम कौन सी खबर पे काम करेंगे, अखबार में कौन सी खबर जाएगी, कैसे जाएगी, हम पूरा क्या कवरेज रहेगा वो डिसाइड करते हैं। तो मेरे कॉलीग्स रहते हैं, मेरे साथी जिनके साथ मैं काम करती हूँ, और हम एक मीटिंग करते हैं जो कि लॉकडाउन से पहले तो मिलके होती थी फिजिकल स्पेस में, बट अब वो ऑनलाइन ही होती है, जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम से। तो वी डिस्कस दी आइडियाज कि आज क्राइम में ये हुआ है कि मान लीजिए किसी के घर से इतने ज्यादा चोरी हो गया है, और आज पॉलिटिक्स में ये है कि इस नेता ने ये बयान दिया है तो हम ये कवर करेंगे, और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो रही है। तो सब मिलके हर एक रिपोर्टर वो जो खबर पे काम करने वाले हैं वो बता देते हैं, और उसके बाद हम मीटिंग में डिस्कस कर लेते हैं। द मीटिंग गेट्स ओवर, आफ्टर दैट यू स्टार्ट रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले आप रिपोर्ट करते हैं, तो कोई भी डेवलपमेंट हुआ तो आप पूछेंगे कि सरकार से बात करेंगे कि अगर कोई स्कीम है तो वो उसे कैसे लागू करेंगे, फिर वो स्कीम जिसके लिए लागू होगी उसके लिए कितना फायदेमंद है या कितना नुकसान है। तो जैसे रिसेंटली अभी मान लीजिए, टू गिव एन एग्जांपल, मैंने एक खबर करी थी कि हरियाणा में सरकारी स्कूल्स में गर्ल्स को सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ये दिल्ली में ऑलरेडी हो रहा है, वहां पे अब शुरू होने वाला था। तो फिर सबसे पहले आप ऑफिशियल से पूछेंगे कि आप ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि उनको यू नो व्हाट डू दे थिंक अबाउट दिस स्कीम, उनको क्या लगता है, कितनी जरूरत है। फिर आप एक्सपर्ट से बात करेंगे, तो मैं बात करूंगी किससे, एजुकेशन काउंसलर से या किसी डॉक्टर से, जानने के लिए कि इस छोटी सी कोई भी स्कीम का क्या बेनिफिट हो सकता है यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सैनिटेशन, इन सब के मुद्दों पे हम बात कर सकते हैं। तो उसी तरह अलग अलग रिपोर्टर अलग अलग लोगों से बात करता है। तो जैसे अगर कोई क्राइम कवर कर रहा है और कोई हादसा हुआ है, मान लीजिए कहीं कोई आग लग गई बड़ी या किसी की किडनैपिंग हुई, तो वो ये डिस्कस करेंगे कि इंसिडेंट कितने बजे हुआ। तो जर्नलिज्म में एक चीज होती है, कहते हैं कि कोई भी खबर हो तो उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, मतलब उसको हमें 6 चीजों से आंसर कर देना चाहिए। वो है 5 W's एंड 1 H। तो जो 5 W's होते हैं बेसिकली वो है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। कहाँ पे क्या हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ। तो अगर आग लगी है तो क्या हुआ कि आग लगी है, कहाँ पे लगी है, रजौरी गार्डन में, कितने बजे, मंडे मॉर्निंग 11 AM। और हुआ क्या, 10 लोग इंजर्ड थे। तो बिल्कुल आप हर एक अखबार या कोई भी न्यूज पढ़ेंगे, चाहे ऑनलाइन हो या अखबार में हो, आप नोटिस करिएगा कि जो पहला पैराग्राफ होता है वो आपको उसमें बता देंगे exactly वो किस न्यूज की बात कर रहे हैं। तो 5 W's and 1 H इज अगर आपका पहला पैराग्राफ ये सारे क्वेश्चंस आंसर करता है तो
आपकी खबर ठीक है, मतलब एटलीस्ट एक पैरा पढ़ के लोगों को पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। तो लाइक आई सेड, मीटिंग खत्म होती है, उसके बाद हम रिपोर्टिंग करते हैं। आफ्टर रिपोर्टिंग कम्स राइटिंग। एंड रिपोर्टिंग करते वक्त भी हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम एक्यूरेट रिपोर्टिंग करें। हम जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं पूछें, हर क्वेश्चन का आंसर लेने की कोशिश करें जो अथॉरिटीज हैं उनसे। और फैक्ट चेकिंग, एक्यूरेसी एंड फैक्ट चेकिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी नेता ने या किसी अफसर ने आपको कोई नंबर बता दिया कि चलिए सरकार ने आज तक इतने मिड डे मील्स पहुंचाए हैं, तो आप ये कोशिश करेंगे कि आप ऑनलाइन चेक करें या फिर अपने सोर्सेस से चेक करें कि ये नंबर सही है कि नहीं है। कि मान लीजिए कि सरकार ने ट्रैफिक चलान में इतना पैसा कलेक्ट किया, तो यू नीड टू चेक कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो नंबर बता दिए वो हमेशा हो सकता है सही ना हो। दो हम अथॉरिटीज के ट्रस्ट करते हैं, वी बिलीव इन देम, सो यू नो एट वो यूजली सही होते, बट कई बार होते हैं कि आप जैसे गए किसी मोहल्ले में या किसी गांव में या किसी भी स्पॉट रिपोर्ट के लिए गए और वहां पे किसी ने आपको फैक्चुअली इनकरेक्ट चीजें बता दी जो कि नहीं सच हो, तो वो सब इंश्योर करना जरूरी है दैट व्हाट यू रिपोर्टिंग इज फैक्चुअली करेक्ट। और जब आपका पूरा न्यूज गैदरिंग कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर दैट यू स्टार्ट राइटिंग। तो न्यूज रिपोर्ट लिखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। वो न्यूज आप लिखते हैं और शाम को, मैं आपको अखबार का बता रही हूँ, हर टीवी में भी अलग अलग तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। देयर इज अ ह्यूज टीम। तो एज अ रिपोर्टर मैंने रिपोर्ट लिख दी, बट वहां पे मेरा रोल खत्म नहीं होता है, फिर मैं वो रिपोर्ट भेजती हूँ अपने एडिटर को। तो बहुत सारे लेवल्स पे फैक्ट चेकिंग होती है। तो एडिटर फिर वो न्यूज पढ़ते हैं, उनको ठीक लगता है तो वो आगे शेयर करते हैं विद अनदर टीम ऑफ पीपल जिनको हम बोलते हैं डेस्क। इन लोगों का काम ये होता है कि वो हमारी कॉपी पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें किसी चीज की कमी तो नहीं हुई है, और अगर कमी है तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि इस चीज पे आप इनसे भी बात कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी जो अंग्रेजी है, क्योंकि मैं अंग्रेजी न्यूज़पेपर में काम करती हूँ, या हिंदी है, जो भी भाषा है, अगर आपकी भाषा गलत है तो वो आपको बताएंगे कि आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। फाइनली अराउंड 9, 10, कई बार 11, 12 भी बज जाते हैं अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज आए। तब तक हमारा पूरा न्यूज़पेपर पे जो डिजाइनर्स होते हैं वो डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड फाइनली अराउंड 12 पोस्ट दैट 1 बजे तक हमारा आवर वर्क इज डन एंड न्यूज़पेपर प्रिंट होने के लिए चल जाता है। ये न्यूज़पेपर प्रिंट होके अगले दिन आप लोगों के घर पे पहुंच जाता है। तो ये न्यूज़पेपर का साइकिल था, बट फॉर डिफरेंट मीडियम्स इट्स डिफरेंट। तो जैसे टीवी रिपोर्टर के लिए अगर कुछ भी होगा, टीवी एज अ मीडियम रिलाइज ऑन विजुअल्स, तो वो बिल्कुल ग्राउंड पे पहुंचेंगे। तो अगर कहीं कोई बहुत बड़ी आग लगी हुई है, प्रिंट रिपोर्टर भी वहीं पे ग्राउंड पे रहेगा, बट प्रिंट में हमारे साथ एक फोटो जर्नलिस्ट होता है। फोटो जर्नलिज्म इज ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द जर्नलिज्म एंड मीडिया इंडस्ट्री। तो वो तस्वीर खींचते हैं और रिपोर्टर अपना नोट्स बनाते हैं, बट टीवी वाले को ऑन द स्पॉट वो उसी टाइम पे लाइव जाएगा स्टूडियो पे, ताकि आपको बिल्कुल फ्रेश विजुअल्स मिले। तो डिफरेंस ये है, टीवी वाला आपको उसी टाइम पे देगा, बट अखबार के लिए आपको पूरा रात तक इंतजार करना पड़ेगा, अगले दिन सुबह ही अखबार पढ़ पाएंगे। बट टीवी और न्यूज के बियॉन्ड ऑनलाइन स्पेस में भी यू कैन गेट न्यूज एज इट्स हैपनिंग। आपको डेवलपमेंट्स एप्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू वो मिल जाते हैं। तो बेसिकली माई जॉब इज टू बी ऑन द ग्राउंड। कोई इलेक्शन रैली है, वोटिंग है, जो भी चल रहा है, ग्राउंड पे जाऊं, लोगों से बात करूं, जो भी इन्वॉल्व है, नेता, जो लोग वोट कर रहे हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या है, और उस सब को गैदर करना, फैक्ट चेक करना, फिर उसको लिखना। दैट इज माई जॉब एज अ रिपोर्टर। ग्रेट, थैंक यू सादिया। बहुत ही डिटेल में आई थिंक सबको काफी क्लियरली पूरा वो न्यूज का साइकिल समझ में आ गया है आफ्टर दिस आंसर। देयर आर टू लार्ज क्वेश्चन दैट आर कमिंग अप ऑन द चैट बॉक्स। एक तो ये है जो बच्चों ने अभी दो तीन लोगों ने शेयर किया है, एंड आई थिंक पहले भी ये आया था, दैट हाउ डू यू वेरीफाई दैट अ न्यूज इज राइट और रॉन्ग। हम कैसे ट्रस्ट करें जो यूट्यूब पे हम देख रहे हैं उसे, या टीवी चैनल्स पे भी जो हम न्यूज देख रहे हैं, हाउ मच शुड बी ट्रस्ट ऑन देम। एक तो ये सवाल है, और एक ये सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए इसमें आगे बढ़ने के लिए या प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक द सेकंड क्वेश्चन वी कैन टेक अप आफ्टर वी इंट्रोड्यूस देम टू मोर करियर्स। If you can explain in very brief ki like what are your thoughts about the first question, then we can move to the careers bit.
So what are your thoughts about how much should we trust what we see in news, either online or on TV? ओके, ठीक है। तो फर्स्टली हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ ट्रस्टवर्दी है या नहीं? फर्स्टली ओवर द इयर्स अलग अलग न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स ने अपनी एक लेगेसी बना ली है। तो जब हम अखबार की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ न्यूज़पेपर्स, हमारे माइंड में क्या नाम आते हैं? हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बट कुछ नाम होते हैं वो इतने सालों में उन्होंने एक अपनी Niyati, can you? Yes, you are visible. Okay, something. Okay, I think there was kuch. Just give me. I'm visible, right? I'll just continue. There's some issue. No problem. Yeah. तो उनका लेगेसी बन जाता है। जो ऑनलाइन पे क्वेश्चन भी आया था कि आप कैसे पता करते हैं कि यूट्यूब पे कोई चीज रिलायबल है या नहीं है? तो यूट्यूब पे क्या है, कोई भी अपना वीडियो बना के डाल सकता है। आप बना सकते हैं, मैं बना सकती हूँ, कोई भी बना सकता है, बट यू नीड टू डिसाइड वो एक्यूरेट है या नहीं। तो अगर आप किसी की न्यूज देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि वही चीज आप अलग अलग मीडिया सोर्सेस से वेरीफाई करें। तो कोई चीज अगर आपको कोई बोल रहा है कि मास्क आर मे बी नॉट नीडेड, मास्क इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप जाके चेक करिए कि बाकी मीडिया उसको कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो व्हेन यू सी कि देयर आर 2-3 मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेम चीज बोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये एक अकेला जो इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है और वो आपको कोई कोरॉबरेशन नहीं मिल रहा है, तो वो हो सकता है गलत हो। और वो एग्जैक्टली दे कौन रहा है? यूट्यूब पे भी आप कोशिश करिए जो इन्फॉर्मेशन देख रहा है उस जर्नलिस्ट पे थोड़ा रिसर्च करिए। कई बार बैकग्राउंड रिसर्च से आपको पता चल जाता है कि जो आपको न्यूज दे रहा है वो क्रेडिबल है या नहीं है, उनका कोई कोई मे बी जस्ट फॉर द लाइक्स या कुछ प्रोपेगेंडा या कुछ ऐसा इररेलेवेंट सा हो। तो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मीडिया लिटरेसी, तो वो आप करिए। बट कोशिश करिए कि जो रिलायबल हैं, जो नाम सुने हुए हैं, उनसे न्यूज कंज्यूम करने की कोशिश करिए। सो एक तो ये कि जो रिलायबल लोग हैं जिनका ट्रस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब दिस इज व्हाट आई हैव गैदर्ड टिल नाउ, एंड लाइक रीडिंग इट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हर तरीके का ओपिनियन पढ़ के फिर अपना खुद का ओपिनियन बनाना, और बैकग्राउंड चेक करना कि जो न्यूज दे रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है। इट कैन बी अ यूट्यूब पर्सन ऑल्सो, एंड इट कैन बी अ टीवी चैनल ऑल्सो, राइट? उसका भी बैकग्राउंड चेक करना कि ये टीवी चैनल्स के क्या एफिलिएशंस हैं। टू गिव एन एग्जांपल, जैसे कि आप आजकल व्हाट्सएप से भी बहुत लोग न्यूज कंज्यूम करते हैं और काफी वायरल न्यूज आपको व्हाट्सएप से मिलती है, तो उसको आप फैक्ट बिल्कुल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलती है। तो अब फैक्ट चेकिंग भी, मतलब इट हैज स्टार्टेड इन इंडिया आल्सो, बट ग्लोबली भी, क्योंकि फेक न्यूज इतना ज्यादा रैम्पेंट हो गया है दैट fact checking in itself has become a very important part of the journalism and media industry. तो इंडिया में I don't know कितने लोगों ने नाम सुना होगा, but there's something called alt news. Then एक है boom. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी फैक्ट चेकर होते हैं, AFP फैक्ट चेकर है, बट इंडिया के एक है ऑल्ट न्यूज, बूम, होक्सलेयर। तो अगर कोई व्हाट्सएप पे आपको कोई खबर मिल रही है तो आप यू कैन जस्ट गो ऑन ऑल्ट न्यूज एंड अदर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स एंड सी कि वो है या नहीं है। अगर वो कोई पॉपुलर फेक न्यूज है जो शेयर हो रही होगी, आई एम श्योर आपको उसका एक्यूरेट पिक्चर इन वेबसाइट्स के थ्रू मिल जाएगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मल्टीपल सोर्सेस से उससे चेक करिए। वंस यू रीड के 5 लोग ये चीज बोल रहे हैं और एक कोई ऐसी चीज बोल रहा है which does not make sense, then you know what's right and what's not. yes so I think अब हम लोग सबको कुछ फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स के नाम भी पता चल गए और घर जाके आप और भी रिसर्च कर सकते हैं। सो आई थिंक हम लोगों का टाइम एक्चुअली थोड़ा सा क्रंच चल रहा है अभी। सो आई क्विकली वांट यू सादिया टू टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट करियर्स दैट आर देयर। अगर हमें काफी इंटरेस्ट है, जितने भी बच्चों ने आज का सेशन ज्वाइन किया है सबको मीडिया एंड जर्नलिज्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है। जिस तरह के क्वेश्चन सब लोगों ने शेयर किया उससे भी उनका इंटरेस्ट दिखता है। So what are the different careers that one can go to in this industry? Okay, right. So broadly मैंने इसको मीडियम के तौर पे अलग अलग डिवाइड कर रखा है। प्रिंट में न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, टैबलॉइड्स आते हैं। जो रिटन है, जो कागज पे जो रिटन मीडियम है उसको हम प्रिंट करते हैं। तो मेनी ऑफ यू कैन वर्क विद न्यूज़पेपर्स, आप प्रिंट के लिए काम कर सकते हैं। प्रिंट
अभी भी बहुत रिलायबल मीडियम माना जाता है। आप नोटिस करेंगे कि आपके घर पे अगर जो सीनियर लोग हैं उनका शायद दिन नहीं स्टार्ट होता होगा न्यूज़पेपर पढ़े बिना। तो न्यूज़पेपर इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ वेरी रिलायबल फॉर्म ऑफ न्यूज कंजम्पशन। तो आप प्रिंट में जा सकते हैं, आप न्यूज अखबार के लिए लिख सकते हैं, मैगजीन के लिए लिख सकते हैं। मैगजीन के एग्जाम्पल्स हैं आउटलुक, ओपन, कैरावैन इज अ गुड न्यू मैगजीन। तो ये सब प्रिंट में आपके आता है। रेडियो में एक तो प्रसार भारती के रेडियो चैनल्स हैं, ऑल इंडिया रेडियो, वहां पे भी न्यूज आती है। तो यू कैन बिकम रेडियो प्रेजेंटर, रेडियो न्यूज प्रेजेंटर बोलते हैं। आरजे जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, बट इफ यूर इंक्लाइंड तो आप आरजे भी बन सकते हैं। इफ यू प्योरली इंटरेस्टेड इन न्यूज तो आप न्यूज प्रेजेंटर बन सकते हैं। एंड टेलीविजन, जो टीवी चैनल्स आप देख रहे हैं लेगेसी मीडिया है, आप उनके साथ काम कर सकते हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं। ऑनलाइन न्यूज, सो लाइक प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, वो बहुत काफी समय से हैं। जो ऑनलाइन मीडियम्स हैं उसमें बहुत सारे नए ऑर्गेनाइजेशंस हैं which have been doing a very good work. तो आई विल शेयर द लिंक्स, बट टू थिंक ऑफ स्क्रोल, वायर, परी, गांव कनेक्शन, ये अलग अलग मीडियम है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ अंग्रेजी में नहीं है। आप मतलब लोगों को ज्यादा इसमें मालूम नहीं है, बट इन सब वेबसाइट्स की हिंदी वेबसाइट्स भी होती हैं। तो जैसे कि स्क्रोल में, अगर आप में से कोई हिंदी पत्रकारिता में इंटरेस्टेड है तो सत्याग्रह, स्क्रोल की सत्याग्रह वेबसाइट है। फिर वायर का हिंदी में है, गांव कनेक्शन भी हिंदी में है। तो एक बार आप रिसर्च करेंगे, आई वुड से दैट गोइंग फॉरवर्ड ऑनलाइन में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑनलाइन में आप फ्रीलांस भी कर सकते हैं। फ्रीलांस का मतलब ये है कि जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ, मैं उनके साथ फुल टाइम काम करती हूँ, बट आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ फुल टाइम ना करके आप फ्रीलांस करें। मतलब आप एक लेख लिखें और उसको अलग अलग न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के आप शेयर कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए। एंड लास्टली सोशल मीडिया, पॉडकास्टिंग, ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है। सो नाउ डेज अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट जो कि पहले टीवी पे काम करते थे, अब वो इंस्टाग्राम के थ्रू न्यूज देना उन्होंने स्टार्ट किया है। जैसे एक चैनल है मिरर नाउ, तो वहाँ पे जर्नलिस्ट थी फाइ डिसूजा। तो पहले वो टीवी पे आती थी, पर अब वो चैनल के साथ नहीं काम करती। तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है, और यूट्यूब के साथ साथ वो इंस्टाग्राम पे भी खबर देती हैं। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनने टीवी से स्विच करके ऑनलाइन मीडियम पे अब उन्हें स्विच कर दिया। तो यू विल फाइंड देम ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर, ऑन यूट्यूब। अपना चैनल स्टार्ट कर दिया है, कुछ लोगों ने न्यूज लेटर स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये जो लास्ट वाला बबल है तो बहुत बड़ा है। पॉडकास्ट, पॉडकास्ट लॉट इन फैशन दीज डेज। पॉडकास्ट में भी ऑडियो का खेल होता है। तो ऑडियो इज द मीडियम जिसके थ्रू न्यूज आप डिसेमिनेट करते हैं। सो ये अलग अलग डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। तो कई लोग होते हैं जो टीवी पे प्रेजेंट करने पे कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो टीवी के लिए जा सकते हैं। मे बी समबडी इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन विजुअली प्रेजेंटिंग, तो वो आप लिख सकते हैं। आप वेबसाइट्स के लिए लिख सकते हैं, अखबार के लिए लिख सकते हैं। सो should I like proceed to what are the skills needed? Okay. Or are there queries? So, yeah, if there are any questions at this point in time, we can quickly take that up. There is a question from Vanshika. Vanshika पूछ रही है कि what are some leading data depositories for storing source information? I am not sure about what this is. Yes. ठीक है, तो वंशिका ने मेंशन किया वर्ड सोर्सेस। तो फॉर अदर्स, जब हम किसी से बात करते हैं, व्हेन अ जर्नलिस्ट टॉक्स टू समबडी और एनीथिंग जिससे एक जर्नलिस्ट इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसको हम बोलते हैं सोर्स। सो आई ऑफन से कि आज मैंने अपने सोर्स से बात की, सो दैट सोर्स कैन बी अ पर्सन। अगर मैं कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट से ले रही हूँ इन्फॉर्मेशन, तो द गवर्नमेंट वेबसाइट बिकम्स अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑनलाइन रिपोजिटरीज हो सकते हैं, बट यू शुड मेक श्योर दैट दीज आर सेफ रिपोजिटरीज। तो जैसे कि गिटहब में काफी वेबसाइट्स का बैक एंड स्टोर होता है। इफ यू वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जिसमें आप बहुत कोडिंग कर रहे हैं, तो आप वो गिटहब में स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह अलग अलग वेबसाइट्स हैं। यू कैन, आई वुड
स्टिल से कि जो ओल्ड स्कूल आपका मेथड है कि आप अपने लैपटॉप पे या अपने वेब मोबाइल पे अलग इनक्रिप्टेड कोई भी सॉफ्टवेयर बना ले, तो सोर्स इंफॉर्मेशन आप वहां पे प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके ओके, ठीक है. एनी क्वेश्चंस? आई विल वेट फॉर 10 मोर सेकेंड्स. अगर इन करियर्स के अराउंड आपके कुछ सवाल हैं, प्रिंट मीडिया, रेडियो मीडिया, टेलीविजन, ऑनलाइन पोर्टल्स एंड सोशल मीडिया, इनमें करियर्स कैसे दिखते हैं, या इनके अराउंड अगर कुछ भी आपके सवाल हैं करियर्स के बारे में. नियति, आई थिंक देयर वाज Yes. वन क्वेश्चन आई रिमेम्बर समबडी वाज आस्किंग कि टीवी पे आने के लिए क्या करना चाहिए, टीवी के लिए जर्नलिस्ट बनने के लिए. तो सबसे पहले फॉर एनी ऑफ दीज आई वुड से दैट getting a degree in journalism is not important. जर्नलिज्म में बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जर्नलिज्म वाली डिग्री नहीं की होंगी, बट इवन अगर आप अंडर ग्रेजुएट पे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या कोई भी करियर कर सकते हैं. मतलब लोग इंजीनियरिंग के बाद भी जर्नलिज्म कर पाते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव अ पैशन फॉर फॉलोइंग न्यूज. इफ यू आर न्यूज जंकी, आप कोई भी अंडर ग्रेजुएशन वगैरह में कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, एंड देन यू कैन start working as a journalist and maybe you could go for a post grad in journalism. आप कुछ भी कर सकते हैं. तो बहुत opportunities हैं. दूसरा, okay, there was one question prior to this, I missed this. It was I think about RJ, कैसे बन सकते हैं. ठीक है. तो अगर आपको रेडियो जॉकी बनना है, जैसे कि अलग अलग ये न्यूज चैनल रेडियो पे दिखाते हैं, जैसे प्राइवेट FM वगैरह, तो उसके लिए आई थिंक उसके लिए थोड़ा मे बी ट्रेनिंग वुड बी नीडेड, बट अलग अलग स्किल्स होते हैं. फर्स्टली आपको यू हैव टू बी अ गुड स्पॉन्टेनियस स्पीकर. उसके लिए एज अ आरजे यू नीड टू बी वेरी वेरी क्रिएटिव. अलग अलग जो टॉपिक्स पे जिस तरह के वो शोज प्रेजेंट करते हैं, तो क्रिएटिव होना चाहिए. और जहां तक प्रोडक्शन की बात है कि एग्जैक्टली आप स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, एडिट कैसे करते हैं, देन यू कैन मे बी गो फॉर अ कोर्स इन जर्नलिज्म. तो जो मोस्टली जो सारे कोर्सेज होते हैं इंडिया में, मतलब जितने भी आई कैन थिंक ऑफ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोर्सेज होते हैं, वो सब आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं. देयर आर अराउंड 6-7 कॉलेजेस दैट ऑफर कोर्सेज इन जर्नलिज्म. और उसमें अगर आप साइन करेंगे 3 साल के लिए, तो रेडियो भी आपका कोर्स होगा, तो आप उससे पढ़ सकते हैं. वरना आप ऑल इंडिया रेडियो पे इंटर्नशिप की कोशिश कर सकते हैं, वो भी ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं एज अ आरजे. Okay. Ashley is asking, does content creation fall in this? I think journalism में तो काफी सारा content you have to create, but that is more about the news. ठीक है. तो कंटेंट क्या है? कंटेंट कैन बी एनीथिंग, बट जर्नलिज्म के जो कॉर्नर स्टोर्स हैं वो उस कंटेंट को मीट करने चाहिए. अगर मैं एक प्रेस रिलीज लिख रही हूँ या फिर मैं, वो भी कंटेंट है. आजकल तो मतलब कंटेंट इतना वाइडली यूज टर्म है कि सभी कहते हैं, अपने आप को कंटेंट मेकर कहते हैं. मैं कुछ भी इंस्टाग्राम पे अगर मैं तस्वीर डाल रही हूँ बहुत सारे हैशटैग के साथ, तो वो भी एक कंटेंट हो सकता है. बट नेवर लूज साइट ऑफ द फैक्ट कि जर्नलिज्म को एक्यूरेट होना जरूरी है. इट हैज टू बी एक्यूरेट, इट इज नॉट बायस्ड, इट्स ट्रूथफुल, एंड इट ट्राइज टू प्रेजेंट ऑल साइड्स. तो सिर्फ कंटेंट, मतलब मान लीजिए मैं मुझे कोई नेता बहुत पसंद है, मैं उसके बारे में लिख दूं एक आर्टिकल, so that might just be content or my opinion, that will be an opinion piece. But for it to be journalism and news reportage, it needs to have balance, कि वो accurate हो, वो truthful हो. ये नहीं कि मेरे मन में जो आया मैंने वो लिख दिया. तो जो रिपोर्टिंग प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं, तो then I would see it as journalism. Definitely. So now I think the one of the most important questions that we have in this for this session is कि अगर हमें ये सब बनना है, ये सब यहाँ पे जाना है, what are some things that we need to prepare right now? अभी हम सब 11th and 12th में हैं. अभी से हम क्या स्किल्स बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं कि हम इस करियर में जा पाए और इस करियर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाए. ओके, सो आई वुड से सबसे पहले न्यूज़ के लिए पैशन डेवलप करिए, और उसके लिए न्यूज़ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. टू गिव माई ओन एग्जाम्पल, आई had science in class 11th and 12th, and when I started pursuing my graduation,
तो मेरी क्लास में आई थिंक स्ट्रेंथ वाज समवेयर अराउंड 50, और उसमें आधे से ज्यादा जो लोग थे वो साइंस थी उनके पास 11th-12th में। तो ऐसा कुछ आपको अगर स्कूल में जर्नलिज्म पढ़ाए नहीं तब भी आप परसू कर सकते हैं, बट कि बी अ न्यूज रीडर, न्यूज फॉलो करिए, आपको पता होने चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। सो आई वुड से दैट इनकलकेटिंग हेल्दी न्यूज रीडिंग हैबिट्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो एंड काफी लोग सोशल मीडिया से भी न्यूज कंज्यूम करते हैं, बट आई वुड स्टिल से ट्राई एंड डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, क्योंकि वो न्यूज़पेपर हैबिट वो आपकी डे बाय डे एक्टिविटी बन जाती है, इट बिकम्स अ स्केड्यूल। सोशल मीडिया तो आप शायद जब फ्री होते होंगे तब स्क्रॉल करते होंगे, तो बट कहीं से भी जस्ट डिसाइड सर्टेन सोर्सेस ऑफ न्यूज, कि अगर आपका एक पर्टिकुलर वेबसाइट है या 2 पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं या अखबार है, न्यूज पढ़िए। ट्रस्ट मी, दैट अलोन will be sufficient for you to appear in entrances या कोई भी कोर्स के लिए अगर अप्लाई करेंगे, उससे आप आराम से कर पाएंगे। Okay, so reading you say is one of the key skills that we need to build and start developing. Passion रखना न्यूज़ के लिए और regularly routine से पढ़ना. And once you read, you will be able to write better. So obviously reading and writing are very much interlinked, और इस प्रोफेशन में भी वही चाहिए। तो रीडिंग राइटिंग करिए। अगर किसी को मोबाइल जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है तो आप यू कैन स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद द मोबाइल। तो आजकल इंस्टाग्राम, अब तो इंस्टाग्राम वीडियो आ गया है, तो कुछ रैंडम वीडियो से बनाना, मे बी यू कैन जस्ट गो आउट एंड सी कि मान लीजिए अगर कोई प्रोटेस्ट मार्च हो रहा है तो आप चाहिए उसको फोन से कवर करिए, मोबाइल से ही वीडियो बना लीजिए, स्पीक टू द प्रोटेस्टर्स कि आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज क्यों यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। फिर कि जो अगर वहां पे पॉलिटिशियन स्पीच दे रहे हैं उसको रिकॉर्ड करिए। तो धीरे धीरे आप अपने लेवल पे भी मोबाइल जर्नलिज्म से यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, मे बी आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और आप उस पर कॉमेंट्री दे सकते हैं। तो मोबाइल के जरिए काफी चीजें सिंपल हो गई हैं, तो यू कैन स्टार्ट, आप घर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। आई थिंक कॉमेंट्री वाला बिट जो ऑडियोज और इन सब चीजों को केटर करते हैं। ग्रेट। सो अभी हम लोगों के पास टाइम नहीं बचा है वैसे तो इस एक्टिविटी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इट इज अबाउट टू गेट 4, बट ये एक्टिविटी काफी इंटरेस्टिंग है। और जिस स्किल के बारे में दीदी बात कर रहे हैं, रीडिंग स्किल्स के बारे में, उसका एक छोटा आपको इससे पता चलेगा, मतलब यू विल गेट टू सी हाउ कैन दिस लुक लाइक। सो आई थिंक वी कैन श्रिंक दिस एक्टिविटी, थोड़ा सा छोटा करके शॉर्ट में हम एक बार बता देते हैं एंड एक बार रन थ्रू करवा देते हैं एक्टिविटी से। सो विल नॉट एंटायरली स्किप दिस, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा फास्टर करना होगा। यस। सो यहाँ पे आई हैव गिवन द फ्रंट पेजेस ऑफ न्यूज़पेपर्स, आज के हैं सब। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो, आप जाके ऑनलाइन पढ़ लीजिए, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे सारे रीडेबल नहीं है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ये इनका फ्रंट पेज है। आई वॉन्टेड टू शो कि एक ही न्यूज को प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, एंड हर एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग एडिटोरियल पॉलिसी है। तो इफ यू सी, टाइम्स ऑफ इंडिया हैज, आज उनके पास निर्मला सीतारमन का इंटरव्यू है, वो उनका एक्सक्लूसिव है, एंड यूएस में इलेक्शंस हैं, तो दे ट्राई टू पैटर्न अ लॉट ऑन द फ्रंट पेज। हिंदुस्तान टाइम्स का फोकस दिल्ली पे है, उनका कोविड पे फोकस है कि कैसे केसेस बढ़ रहे हैं और मे बी बेड्स नहीं है। यूड सी कि यहाँ पे फ्रंट पेज पे यूएस इलेक्शन पे इतना फोकस नहीं है, दिल्ली पे फोकस है, इंडिया पे फोकस है। सिमिलरली आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में अलग अखबार हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया एंड एचटी आर यूजुअली सीन एज कॉम्पिटिटर्स, वो उसको बोलते हैं सबसे ज्यादा रीडरशिप इंडिया में इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में इन दोनों की है। इंडियन एक्सप्रेस इज देयर एंड टेलीग्राफ इज बेस्ड इन कैलकाटा। तो आप नोटिस करिएगा ये जो स्टोरी है, फर्स्ट स्टोरी, क्रंच बिगिंस टू टेल इन स्कूल, ये कैलकाटा से है वहां पे। ये जो स्टोरी है, एमिटी एक्टिविस्ट हेल्प फॉर नमाज इन यूपी टेम्पल, तो ये एमिटी स्कूल वाला एमिटी नहीं है, ये जो एमिटी शब्द होता है कम्युनल हार्मनी वाला, ये वो है। तो देयर इज दिस एक्टिविस्ट मिस्टर फैसल, वो बहुत कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करते हैं। ही प्रमोट्स एमिटी। येस्टरडे ही वाज अरेस्टेड। तो ये खबर आप नोटिस करिएगा, ये बाकी किसी अखबार में फ्रंट पेज पे नहीं है, बट ये टेलीग्राफ पे है।
तो टेलीग्राफ का जो एडिटोरियल पॉलिसी वो थोड़ा अलग है, तो आप टेलीग्राफ की हेडलाइंस भी अलग होती हैं, तो द वे यू नो दे cover things is very different from the way other three newspapers cover things. और ये कवरेज कैसे डिसाइड होता है डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि न्यूज़पेपर्स की क्या एडिटोरियल पॉलिसी है, क्या वो किसी पार्टी से उनका कोई अलाइनमेंट है या नहीं है, ओनरशिप क्या है, बहुत सारे फिल्टर्स हैं. तो आई वुड जस्ट से गो थ्रू द आफ्टर द सेशन आप हिंदुस्तान टाइम्स डॉट ई पेपर, इंडियन एक्सप्रेस ई पेपर अगर टाइप करेंगे तो आज का आपको अखबार दिख जाएगा. जस्ट गो थ्रू कि किसने किस टॉपिक को कैसे कवर किया है, दैट विल गिव यू एन आइडिया कि वो कितना डिफरेंट है एक दूसरे से. ओके ओके. सो ये एक्टिविटी अब आप लोगों को घर पे ट्राई करना है. इसके जो भी लिंक्स हैं वो हम आपके ग्रुप्स में शेयर कर देंगे इन न्यूज़पेपर्स के, आज के ई पेपर्स के. सो आप लोग वो देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे दीदी ने बताया कि कैसे डिफरेंटली एक सेम डे पे न्यूज़पेपर्स अलग अलग न्यूज़ कवर कर रहे हैं. इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग घर के लिए एक्टिविटी दीदी ने प्लान किया. आई वुड want you, Sadia, to quickly introduce this also to the kids. Right. So I have एक फिल्म है ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन. मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोशिश करें. ये अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे तो अवेलेबल नहीं है. आई सी अगर मेरे पास कॉपी आती है देन मे बी आई कैन शेयर इट विद नियति. इफ नॉट देन या तो हम इसका ट्रेलर देख सकते हैं. इफ नॉट हमारे पास अभी टाइम नहीं है तो आप प्लीज एक बार जाके कोशिश करिएगा अगर आप कहीं से ये डाउनलोड कर सकते हैं और ये फिल्म देख सकते हैं. इट्स अ फिल्म दैट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द जर्नलिज्म इंडस्ट्री कि ये वाटर गेट जो स्कैंडल था वो जर्नलिस्ट ने कैसे कवर किया था. सो आई फील फिल्म से क्या होता है, पॉपुलर कल्चर है तो वो इजीली आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहे. जरूरी नहीं है कि जो फिल्म में दिखा रहे हैं वो रियल लाइफ में हो, पर स्टिल अ गुड फिल्म टू वॉच, तो वो फिल्म देख लीजिएगा. Besides that, there are a number of links. तो न्यूज लॉन्ड्री, there's this website, I don't know यहाँ पे लोगों को कितना पता है. Please do check out न्यूज लॉन्ड्री. न्यूज लॉन्ड्री as the name suggests वो मीडिया को कवर करता है. सो जैसे हम लोग देश दुनिया को कवर करते हैं, न्यूज लॉन्ड्री मीडिया को ही चेक करता है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आप देखिएगा कि वो आपको बताएंगे कि एक चैनल ने किसी मुद्दे को कैसे कवर किया, दूसरे चैनल ने कैसे कवर किया. सो इट्स लॉट ऑफ लाइक मीडिया क्रिटिक करते हैं वो. प्लीज न्यूज लॉन्ड्री देखिएगा, उसको आपकी इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा क्या चल रहा है. द सेकेंड लिंक, इट्स अ स्नैपचैट वीडियो. ये भी एचटी में हुआ था, कुछ साल पुराना है. तो स्नैपचैट को यूजुअली लोग जानते हैं एक फन ऐप की तरह जिसमें बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, बट इवन दैट ऐप वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूज. तो वो जो वीडियो है इट्स एक्चुअली अबाउट हाउ स्नैपचैट वाज यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ कवर न्यूज अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स. तो जो इंडिया के लॉज हैं वो अलाउ नहीं करते कि कोई भी सर्वाइवर की शक्ल दिखाई जाए या उनका नाम मीडिया में आ सके. सो privacy has to be protected. So इस वीडियो में आप देखेंगे कि how Snapchat filters were used to cover the face of the person and then the person just narrated her testimony. So it was very empowering कि usually क्या करते हैं मीडिया वाले, या तो face blur कर देते हैं या फिर आपको अंधेरे में भी दिखाते हैं. But this was more liberating. इसमें एटलीस्ट आपको ट्रस्ट नहीं करना है कि फाइनली मेरे फेस ब्लर होगा या नहीं होगा. यू जस्ट हैव अ फिल्टर इन फ्रंट ऑफ यू और आप नरेट कर सकते हो. तो गो थ्रू दैट वीडियो. उनमें एक आर्टिकल है स्नोफॉल का. ये न्यूयॉर्क टाइम्स का एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट था. ये थोड़ा पुराना, थोड़ा डेटेड हो गया, बट इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म. तो आपको दिखेगा एक ही में वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट सब कैसे यूज किया था. एंड आई वुड से दैट मल्टीमीडिया जर्नलिज्म इज द वे फॉरवर्ड. धीरे धीरे सब ऑनलाइन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं. तो बहुत पोटेंशियल है ऑनलाइन जर्नलिज्म में, मोबाइल जर्नलिज्म में. एंड जस्ट एक्सप्लोर ऑल ऑफ दीज and I hope that they give you an idea about the different mediums available for presenting news. Very interesting. दीदी ने जितने भी लिंक्स के बारे में बात किया है मैंने चैट बॉक्स पे कॉपी कर दिए हैं. प्लीज इसको कॉपी कर लेना यहाँ से लिंक, सो दैट यू कैन चेक ऑल दीज आफ्टर दिस सेशन. अभी वी विल ओपन दिस अप फॉर क्वेश्चंस. हम लोगों के पास आई अंडरस्टैंड टाइम हो गया, बट अगर किसी के पास कुछ भी सवाल है, इट इज ऑल ओपन. सरस्वती, आपने हैंड रेज किया है. ये पहले का हैंड रेज है या फिर अभी आपने फिर से किया है? मे यू रीसेंड ऑल द लिंक्स. यस नंदिनी, मैं वापस से शेयर कर देती हूँ लिंक्स.
but if anyone has any question, अपना hand raise कर दीजिए, and then you can unmute and ask whatever question is there. Niyati, I saw a comment or a question. Yes, Sadia. Somebody was asking about the job prospects. Yes, up yes, there. Yeah. yes, yes. So I think that's an important question, and at this stage, I would like to say something on that. Journalism may, it's not a very well-paying industry, I would say, to be honest about this. अभी भी I mean lockdown has affected all industries, but media को भी बहुत affect किया है. Media में भी बहुत layoffs हुए थे. However, it does not mean that you cannot be a successful journalist. तो बहुत सारे लोग हैं, they do really well, and you know they enter big organizations and they get paid well at a time, but you need to remember कि ये desk job नहीं है. मतलब journalism में भी desk jobs होते हैं, but it's a very demanding profession. Yeah. So बहुत प्रेशर लेना पड़ता है, एंड इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब. आपका सैटरडे संडे छुट्टी नहीं मिलती है, और इम्पोर्टेंट चीज डेज पे आप काम कर रहे होंगे. तो किसी और के लिए जो गैजेटेड हॉलीडे होगा, लेट्स से 15 अगस्त, उस दिन न्यूज़पेपर्स काम कर रहे होंगे. क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो आपको पता क्या चलेगा कि 15 अगस्त पे एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, रेड फोर्ट ने किसने एड्रेस दिया, ये सब. तो ये चीजें लोगों को थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी. इट्स अ हाई प्रेशर जॉब, काफी डिमांडिंग होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे, you know, that sense of satisfaction that comes when you have a story, when you have a byline, या आपकी खबर की वजह से अगर जब कोई बदलाव होता है, I think, I mean, that's a very good high. And financially bhi, I mean, if you do well, I think there's enough scope to earn well, but still, you know, in comparison to other industries, you know, maybe it might not pay you as well. Engineering job or something else might pay off, but I would still say, you know, the passion is worth it. और जहां तक की जॉब्स की बात है कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब्स परस्यू कर सकते हैं, आप मास्टर्स के बाद भी जॉब्स परस्यू कर सकते हैं. जॉब्स ऑनलाइन स्पेस में ज्यादा जॉब्स हैं, आई वुड से दैट, यू नो, बहुत ज्यादा स्कोप है. अब यूट्यूब है वगैरह वगैरह है, तो न्यू जॉब्स आर आल्सो बीइंग क्रिएटेड, सो दैट्स देयर. Yes, Sadia, go ahead. Anything else? I mean, if they want me to sort of answer any specific query pertaining to the job aspect or something. Okay. अगर किसी के पास कुछ भी सवाल है अभी भी करियर को लेके या कैसे तैयारी करें उसके अराउंड, तो प्लीज अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं. ये द स्टेज इज ओपन टू ऑल योर क्वेश्चंस. और अगर कोई सवाल नहीं है, इट इज ऑल क्लियर, तो भी आप चैट बॉक्स पर शेयर कर सकते हैं. इट वुड हेल्प अस टू डिसाइड कि अभी हम. यस, हिमांशी ने हैंड रेज किया है. हिमांशी करके पूछ दीदी, आई वांट टू Yes. Didi, I want to ask that there are some channels who have alliances with like some political parties, and they do, matlab they run their own propaganda and present news in only one side, like biased, very biased. I want to know why that kind of journalism instead of doing the. Okay, when you talk about this, can you give me an example? Like, who comes to your mind when you talk about propaganda? Propaganda, Didi, I think Arnab Goswami. Or biased news. Okay, okay. So interesting. Yeah. Even I don't see Mr. Arnab Goswami as a journalist, so even I would use the term propagandist for him. I would say that there is a reason, you know, जब ये बात हो रही थी कि आप कैसे किस पे ट्रस्ट करें कि ऑन कितना सही है या रिलायबल है, तो हम लोगों का लेगेसी देखते हैं. एंड राइट नाउ मिस्टर गोस्वामी चैनल रिपब्लिक, अगर आप उसका कवरेज देखेंगे और आप वही कवरेज देखेंगे न्यूज़पेपर्स का, तो यू वुड सी कि देयर इज a huge difference. Yes, Didi, they only cover not, they don't cover the main topics of the country, but they cover like very political things and debates. Which is right, but covering politics does not necessarily make them biased, but the way they cover it. As a watcher of the show, I think जो भी अगर कोई वो देखता है रिपब्लिक या उनका शो देखते हैं, तो आप देखिए और फिर उसके बाद आप अपने लिए डिसाइड करिए कि 1 घंटा वो शो देखने के बाद आपने
क्या नया नॉलेज गेन किया है, और जो अगर गेन किया है तो क्या वो नॉलेज इम्पोर्टेंट था या फैक्चुअल था इन कंपैरिजन टू लेट्स से वही चीज किसी और चैनल पे प्रेजेंट की गई हो। तो टू गिव एन एग्जांपल, जिस तरह मिस्टर गोस्वामी प्रेजेंट करते हैं और कोई और रिपोर्टर लेट्स से रवीश कुमार ऑन एनडीटीवी प्रेजेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एंड आई वुड जस्ट से मे बी टेक दिस अप एज एन एक्सरसाइज, आप फैक्ट चेक करिए, खुद करिए, आपके पास गूगल एज अ रिसोर्स है। मिस्टर गोस्वामी जो बोलते हैं आप चेक करिए, उसमें काफी चीज आपको फैक्चुअली इनकरेक्ट मिलेगी, या फिर आपको 1 घंटे के बाद सुनने के बाद आपको लगेगा कि बहुत आपने शोर सुना बट टैंजिबल आपके पास कुछ नहीं लिखा। Whereas if you watch a show on any other channel, maybe Ravish Kumar or any other channel, तो आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपने ये पूछा प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं, एंड आई थिंक द आंसर वाज इन द क्वेश्चन एज वेल। समटाइम्स चैनल्स आर अलाइन्ड विद सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज, तो क्या मुद्दा बनाना होता है, क्या मुद्दे छुपाने होते हैं, उस चीज को लेकर वो इशू क्रिएट करते हैं। या But I would also, I mean, Yes, there is a growing narrative. A lot of people say that Republic is not journalism, it's propaganda. Even I agree with that. और channels के लिए भी लोग बोलते हैं, कई बार बोलते हैं Times Now कर रहा है या India Today propaganda कर रहा है. But I would say instead of अपने दिमाग में एक ब्लैंकेट किसी चैनल के उस लिए ओपिनियन बनाने से बेहतर ये है आप इंडिविजुअल जर्नलिस्ट को फॉलो करिए और उनका वर्क देखिए। जैसे कि अभी रिसेंटली यूपी में हाथरस में द हाथरस रेप केस, इट वाज मीडिया ने बहुत ज्यादा उसे कवर किया, बट अ मेजर रीजन व्हाई इट स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ मीडिया टेंशन वाज द फैक्ट कि जब यूपी पुलिस ने आधी रात के 3 बजे बिना विक्टिम के फैमिली से परमिशन लिए उसका फोर्स्ड क्रिमेट करने की कोशिश की। उस टाइम पे देयर वर फ्यू रिपोर्टर्स देयर, कुछ ऑनलाइन मीडिया से भी थे रिपोर्टर्स, कुछ अखबार से भी थे, एंड देयर वाज दिस रिपोर्टर फ्रॉम इंडिया टुडे, राइट, साहिल इज राइट, ही मेंशन द नेम करेक्टली, तनुश्री वाज देयर। सो व्हाइल वहां पे उस टाइम पे अखबार से भी रिपोर्टर थे, चैनल भी थे, जब तक वो चैनल वाला अपना ऑनलाइन खबर लिखेगा, अखबार आपको अगले दिन मिलेगा, चैनल के रिपोर्टर ने आपको वीडियो दिखा दी वो उनके उसके ये सब गलत हो रहा है, तो उस टाइम पे वीडियो पे प्रूफ था कि गलत हो रहा है। तो कुछ सम पीपल माइट इवन थिंक दैट इंडिया टुडे डज नॉट, उनका इंडिया टुडे का जर्नलिज्म उन्हें बायस लगता है, कई बार मुझे भी लगता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वर्क देयर, बट आप रिपोर्टर को उसके इंडिविजुअल काम पे असेस करिए, आप हर एक रिपोर्ट को जज करिए। सो व्हेन यू सी दैट वीडियो कि वो सब चीजें बाहर नहीं आई होती अगर उस टाइम पे उस रिपोर्टर ने नहीं किया होगा। या बट एज फार एज रिपब्लिक इज कंसर्न, बहुत सारी चीजें हैं, आई मीन एवरीबडी हैज एन इंटरेस्ट टू प्ले, क्योंकि सबके कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होते हैं। एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट मे बी टाइम मिले तो आप ये देखिए कौन न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को ओन करता है। नोआम चॉम्स्की हैं, ही इज अ मीडिया साइंटिस्ट, एक्सपर्ट, पॉलिटिकल थिंकर। उन्होंने बहुत सालों पहले एक फॉर्मूला दिया, एक किताब लिखी थी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेंट। तो वो कहते हैं कि मीडिया कॉन्सेंट मैन्युफैक्चर करता है, मतलब लोगों की एक किसी मुद्दे पे उनका व्यू पॉइंट शेप करने की कोशिश करता है, विच द मीडिया डज। और उसमें उन्होंने 5-6 फिल्टर्स बताए थे कि क्यों करता है, तो उसमें से वन इंपॉर्टेंट फिल्टर इज ओनरशिप। टू गिव एन एग्जाम्पल के I can give you real life examples, but मैं बहुत hypothetical example दूंगी because I don't want to take names here, but let us say कि मैं Facebook हूँ और मैं एक टीवी चैनल स्टार्ट करती हूँ which is owned by Facebook। तो कल के दिन क्या वो चैनल वो खबर न्यूज कवर करेगा जो फेसबुक के अगेंस्ट है? और अगर कवर करेगा, do you think it will go all out, या थोड़ा वो कोशिश नहीं करेगा कि कम क्रिटिकल हो कवरेज? तो ये सब चीजें आपके लिए हैं, आप सोचिए कि कौन न्यूज़पेपर ऑन करता है, कौन ऑर्गेनाइजेशन टीवी चैनल्स ओन करते हैं, उसके पीछे क्या ओनरशिप मॉडल है, दैट विल आल्सो गिव यू एन आइडिया। उसकी वजह से भी हो सकता है किसी का बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं जो पॉलिटिकल फैमिलीज से ओन है, तो इफ यू रिसर्च विल गेट टू नो कि पॉलिटिशियंस हु ओन टीवी चैनल्स, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मान लीजिए
कोई चैनल बीजेपी का कोई नेता ओन करता है या कांग्रेस का नेता ओन करता है, सो यू माइट नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी वेरी एक्यूरेट एट ऑल टाइम्स. या सो रिसर्च करिए, लाइक आई सेड, गो थ्रू न्यूज लॉन्ड्री, इट्स अ गुड रिसोर्स. आपको काफी आइडिया मिल जाएगा. और जस्ट रैंडमली यू नो फाइंड आउट कि कौन ओन करता है टाइम्स ऑफ इंडिया, कौन ओन करता है यू नो हिंदुस्तान टाइम्स. सो दैट विल गिव यू मेनी आइडियाज. इंटरेस्टिंग. एक सरस्वती ने भी एक ऐसे पूछा है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या उन्हें पैसे देते हैं जब उनका अलायंस होता है. तो आई थिंक वन मोर थिंग दैट एवरीवन ऑफ यू कैन गेट गो बैक होम एंड लुक एट इट इज कि जर्नलिज्म का या जो टीवी चैनल्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, इनका रेवेन्यू मॉडल क्या होता है. हाउ डू दे अर्न मनी. सो हाउ डू दे अर्न मनी, अगर आप ये भी समझेंगे, अ लॉट ऑफ द मनी एक्चुअली कम्स फ्रॉम एडवर्टीजमेंट्स. तो जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो एक तरीके से कंज्यूमर्स हैं, मतलब वो उनके कंज्यूमर्स हैं rather than the people who they are serving news to. तो Exactly. ये एंगल भी इंटरेस्टिंग हो सकता है टू लुक एट इट. Yeah, and just to answer this question कि क्या politicians सीधा पैसे दे रहे हैं किसी organization को, तो things are not very clear, and you know this is an allegation. तो अभी तो इस वीडियो में I can't even say this, but research at your own level. There's a good documentary, I'll share it with Niyati. तो you know maybe just go through it. तो paid news होता है, it is a documented phenomena, it happens. पीछे हो चुका है, journalists have been, you know, they've had FIR filed against them. In fact, Sudhir, somebody, मेरे दिमाग में आ रहा है because somebody had mentioned it, Mr. Sudhir Chaudhary, जिनका DNA शो है, उनके अगेंस्ट भी FIR थी, you know, it had been filed by Mr. Naveen Jindal. तो बहुत सारे केसेस हैं, थोड़ा आप रिसर्च करिए, you'll get to know. But like Niyati said, every organization has a source of revenue, and the biggest source of revenue is advertisements. And अब काफी लोग सब्सक्रिप्शन से भी न्यूज कर रहे हैं. तो जो कि आई मीन यू कैन गो थ्रू द पीपीटी दैट वाज शेयर्ड, उसमें आप देखिएगा कि आज के हिंदुस्तान टाइम्स में नीचे हाफ पेज एडवर्टाइजमेंट है, तो दे गेट मनी आउट ऑफ दैट. तो अखबार में का सोर्स ऑफ रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट्स है. एडवर्टाइजमेंट्स के अलावा आप और मैं जो न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करते हैं, जब आपके घर पे आते हैं तो आप कुछ मंथली अमाउंट देते हैं न्यूज़पेपर वाले को, वो उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. बिसाइड्स दैट अब हिंदुस्तान टाइम्स का जो ई पेपर है दैट इज गॉन बिहाइंड ए पेवॉल. पेवॉल मतलब कि पहले आप ऑनलाइन पूरा अखबार फ्री में पढ़ सकते थे, बट अब नहीं पढ़ सकते. तो आप 1-2 पेजेस पढ़ेंगे, आफ्टर दैट वो आपसे पैसे मांगेगा, तो उससे भी उनको रेवेन्यू मिल रहा है. सिमिलरली टीवी चैनल्स, तो टीवी चैनल्स में भी उनको एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू आता है. एडवर्टाइजिंग के लिए टीवी चैनल्स क्या, और वो एडवर्टाइजमेंट, कोई आपके चैनल पे एडवर्टाइज क्यों करेगा, तो आप उनको ये बोलते हैं कि मेरे चैनल का ये टीआरपी है, इस चैनल से ज्यादा ऊपर है, तो आप एडवर्टाइज करिए. तो नाउ वी टॉकिंग अबाउट टीआरपी. मैं टीआरपी की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अभी टीआरपी पे कंट्रोवर्सी चल रहा है. द मुंबई गवर्नमेंट हैज यू नो फाइल्ड केसेस यू नो मेंशनिंग सर्टेन चैनल्स कि वो टीआरपी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. तो वो सब भी जानना जरूरी है. जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि रिपब्लिक पे मिस्टर गोस्वामी बायस न्यूज क्यों देते हैं, क्यों चिल्लाते हैं, yes. उनका ये भी कहना है कि हमारी हाईएस्ट टीआरपी है. तो कहीं ना कहीं एट सम लेवल lot of things are being done to generate that TRP, but you need to understand कि क्या जर्नलिज्म आप TRP के बेसिस पे आप जर्नलिज्म को तोड़ मरोड़ सकते हैं. कैन यू कॉम्प्रोमाइज विद जर्नलिज्म, क्या आप जर्नलिज्म से समझौता कर सकते हैं सिर्फ टीआरपी के लिए. लोगों को आई थिंक ये लगता है कि इफ यू नॉट डूइंग गुड जर्नलिज्म तो लोग देखेंगे नहीं, बट दैट्स नॉट ट्रू. टू टेक द एग्जांपल ऑफ एनडीटीवी पे काफी रिपोर्टर्स बिना चीखे चिल्लाए शोज करते हैं और लोग देखते हैं. मे बी उनको इतना रेवेन्यू नहीं मिलता, बट देर आर गुड पीपल. सो आई वुड से कि there is propaganda, there is paid news, but there is still always an audience for good journalism. People are ready to pay for good journalism. And Great. It's very important to differentiate between news and propaganda. I'm not going to take names of channels, but कई बार आप सोचिए, एक ही मुद्दे को अपने लिए एक चैलेंज लीजिए, just watch and see कि कौन क्या कर रहा है, कौन न्यूज दे रहा है आपको, या फिर कोई सिर्फ आपको चिल्ला के प्रवचन दे रहा है. So be media literate as students. I think ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप रहेगा आज के वेबिनार के बाद मेरे लिए भी, टू बी मीडिया लिटरेट, इवैल्यूएट योरसेल्फ, हम क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है. थैंक यू सो मच सादिया फॉर दिस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. बच्चों ने ऑलरेडी यहाँ पे फीडबैक देना एंड देयर फीलिंग्स आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन, दे हैव स्टार्टेड शेयरिंग. Kunika is sharing, thank you Didi for explaining everything. Both of you today I learned about new things. I have clarity about this industry and I'm very excited to know more about it.
There's one more, Rupam has also shared. Really amazing to know about the information, as he told each and everything that is necessary for journalism after 12th for finding jobs and telling us about the skills. I would want all of you to share how are you feeling right now, and one thing जो कि आप आज इस सेशन से लेके जा रहे हैं. I would want everyone to share one thing that you are taking back from this session. आप चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हो, आप अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हो अगर आपको करना है तो. एंड इस दौरान अगर आप वीडियो भी ऑन रखना चाहोगे दैट वुड आल्सो बी ग्रेट. वी वुड लव टू सी यू. बट आई वुड वांट एवरीवन, हम लोग 20 लोग हैं अभी जो सेशन में हैं, टू शेयर वन थिंग दैट यू आर टेकिंग बैक. Okay, Nandini is writing, thank you for giving your time, Sadia Didi, making us aware with this field and sharing lots of unknown information. Ashley is writing, session was great. I got lots of information. My picture for media has been changed. Oh, that's a big statement. Thank you, Ashley. Nandini is sharing, she is feeling very focused now. Thank you for all the information. Saraswati is sharing. Amit is here. Himanshi, Kirti, Laiba, Muskan, Nishu, Omkar, Rupam, Sumera, Shivangi, Vaishnavi, Vishal. One thing that you are taking back from this session, quickly on the chat box. Okay, Sahil, we'll learn more about media literacy. Definitely. और वो जो links यहाँ पे chat box पे थे, I hope आप सब लोगों ने copy कर लिया, आपके groups में भी forward कर देंगे. Kunika is sharing, I was little afraid पहले, but now I'm very relaxed. Ashley is taking back lots of knowledge and information, feeling excited. Himanshi is writing, thanks you for the wide information from this session. I really got an idea about journalism, feeling great. इतनी अच्छी information देने के लिए thank you. Got to know more about media and unknown facts. Shades of media is what Saraswati is taking back. Interesting. Yeah. Vaishnavi is writing, I got an idea of how to work. The session was really great. I got lots of knowledge about journalism. Okay. शिवांगी, it would help if अगर आप exactly लिख पाओ कि बहुत सारा knowledge आपको journalism के बारे में मिला है, but कोई एक चीज जो आपको interesting लगे और आप लेके जा रहे हो. Kirti is writing, thank you for this beautiful session. I learned a lot more about media industry and now I am more confident about this industry. Very interesting. Laiba is writing, session was really amazing. Media newspaper से related काफी new information मिली है. Observe करूंगी अब से मैं news channels को और difference भी. Very nice. Sumera is writing, I learned to be media literate, how to consume true news. Okay. I learned about lot about journalism. I like the way it was explained and I'm confident on media. It is very nice to see कि सब लोग confident feel कर रहे हैं अभी about their choices, about the industry. Interesting to see this. Rupam ने लिखा है, I learned a lot about journalism. I like the way it was explained. I'm confident in media. Okay. Definition of media is changed. I learned that there is not only news anchors, there are more jobs in this industry. Kirti is sharing. Great. Thank you everyone for sharing it so honestly and in such detail. I really appreciate कि आप लोगों ने जिस तरह से इसे शेयर किया है. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज इतने अच्छे से आप सब लोगों ने एंगेज किया इस सेशन में. बहुत ऑनेस्टली अपने सवाल पूछे हैं, अपने ओपिनियंस भी रखे हैं. सो थैंक यू एवरीवन फॉर डूइंग दैट. एंड जाने से पहले एक हमारा रिवाज, अपने वीडियोस अगर सब लोग ऑन कर लेंगे तो हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपने पिक्चर का. कम लोग बचे हैं अभी वैसे सेशन में. ओके, लाइव बाय स्विच द वीडियो ऑन. ग्रेट. बाकी लोग भी फटाफट से वीडियो ऑन कर लो. तो हम एक पिक्चर ले लेते हैं आज सादिया दीदी के साथ, वरना फिर सादिया दीदी नहीं मिलेंगे हमें दोबारा. सो क्विकली switch your videos on. I'll count for 5. Okay, Ashley is not comfortable. No problem, Ashley. So I'll click a picture in 5, 4, 3, 2, 1 and say cheese or whatever you want to say. Great. Thank you so much everyone for joining us today. Thank you Sadia. सादिया, जाते जाते कोई एक लास्ट टिप जो आपको देनी है बच्चों के लिए, मतलब what do you want them to leave with? Okay, so I would like to say that media literacy is very important and for any good journalist it's very important कि आप सबसे पहले खुद fair media consume करना start करें. And one more point, Kirti said that she realized कि news anchor के अलावा भी बहुत jobs होते हैं. Trust me, I can understand where this sentiment is coming from. सबको ऐसा लगता है टीवी पे एंकर देख के, for a lot of people journalism उनके दिमाग में सिर्फ टीवी एंकर से आता है. That is
just 1% of what the entire industry is. उसके अलावा भी देर इवन इन अ टीवी चैनल बहुत सारे लोग होते हैं उस शो के पीछे. अखबार में भी पूरा इंडस्ट्री है. सो इवन इफ यू फील दैट यू आर समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन द मीडिया इंडस्ट्री बट आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं कि आप टीवी एंकर बन पाए, तो ट्रस्ट मी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. इट्स अ ह्यूज यूनिवर्स एंड आई वुड से अब तो रिवर्स हो रहा है. लोग टीवी से ज्यादा ऑनलाइन और मोबाइल पे प्रेफर कर रहे हैं. तो आई मीन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. गो अहेड. इफ देयर आर एनी डाउट्स, आई मीन यू कैन रीच आउट टू मी अगेन वाया नियति, और यू नो यू कुड लाइक I am on like Twitter, so you could follow me there. If अगर कोई questions हो, कोई doubt हो, तो आप पूछ सकते हैं. But research well. काफी information आज कल आपको मिल जाएगी online medium से. And I would say try and develop a habit of reading newspapers. मैं इसलिए बोल रही हूँ because when we took the question ना कि आप न्यूज कैसे कंज्यूम करते हैं, तो मेजॉरिटी लोगों ने ये बोला था, टीवी बोला था कि वो टीवी के थ्रू कंज्यूम करते हैं. तो कभी आप ये नोटिस करिएगा कि जो आप टीवी पे 1 घंटा अगर आप किसी शो पे देखते हैं, तो उसमें कितना टाइम एंकर एक दूसरे पे चिल्लाने पे या एक दूसरे को चुप कराने में लगाते हैं, और उसके बाद आपका क्या टेक अवे होते हैं. एंड अगले दिन आप अखबार में वही चीज पढ़ेगा. यू वुड फाइंड दैट इन न्यूज़पेपर यू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लटर हटा के. तो जो काफी नॉइज आपको टीवी में मिलते हैं वो आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा. सो as somebody who's preparing for becoming a journalist, it's a good habit to start reading newspapers. So great. I mean, just consume good media and be informed. Thank you so much, Sadia, for joining us today. बहुत ही interesting session था. Thanks everyone for joining us. Have a good day. Stay safe. Take care. Bye bye. Bye. बाय. आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. बाय बोल सकते हैं सब लोग दीदी को जाते जाते, या अगर कुछ भी और कह रहे हैं तो यू कैन अनम्यूट एंड द सेशन इज ऑल ओवर. थैंक यू. बाय बाय एवरीवन. बाय. Bye man, thank you for the session. Thank you. Bye bye. Okay, bye everyone.